द्वितीय सत्र के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को परिसर अध्ययन भाग 1 के एक ही पाठ दिन और रात के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। कृपया आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि यह कोरोना काल है और हमें आपको अब पता नहीं कितने दिनों तक, ठीक है स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम में ही हमें आपको सहभागी होना होगा। इसी एक माध्यम है जिसके अंतर्गत हम और आप सदा जुड़ते रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम जो है वो होना ही चाहिए अध्ययन अध्यापन का, अन्यथा उनके जिम्मे कोई काम काज है नहीं बच्चों। तो आप लोगों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत है इस कक्षा में, कक्षा चौथी, पाठ दिन और रात परिवेश अध्ययन भाग 1। बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों का यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यह है, इसमें देखिए बच्चों, यह जो चित्र है इसमें रात है। मैं रात से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि रात अंधकारमय होती है, भयावह होती है। रात के समय सभी अपने निवास स्थान में रहते हैं। पृथ्वी के जितने भी जीव हैं वह सभी रात के समय अपने निवास स्थान की तरफ ही प्रस्थान करते हैं और उसी में रहते हैं। लेकिन एक उजाला ऐसी होती है जो हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी प्रकाशित करती है, वह है दिन। दिन के समय ही हम और आप अपनी दिनचर्या में लिप्त होते हैं। सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की पहली किरण हमारे दरवाजे दस्तक देती है, हम और आप जाग जाते हैं नींद से, निद्रा से, अपनी अंधकारमय जिंदगी से, जिसमें हम और आप यह संकल्प करते हैं कि आज का दिन हमारा सबसे अच्छा हो। सूर्य देवता जो हैं, सूर्य भगवान जिसे कहा जाता है हमारे और आप में, वह हमारे जीवन को प्रकाशित करें, प्रफुल्लित करें। तो बच्चों, यह जो है रात है, यह दिन है। दिन और रात, मैंने शुरुआत किया रात से इसलिए क्योंकि रात भयानक होती है, दिन तो बीत जाता है। तो ठीक है, हम और आप शुरू करते हैं पाठ दिन और रात। बच्चों, हमें और आपको जानकारी है, पहले से भी हम आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते हैं कि पृथ्वी गोल है, किंतु पृथ्वी गोल नहीं है, गोलाकार है। गोल आकार जैसे दिखती है, न कि गोल है। इसलिए पृथ्वी को जब हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था बच्चों कि पृथ्वी अंडाकार है, गेंद की भांति है। बृहदाकार एक शब्द आया है हम लोगों की पुस्तक में, जो अंडाकार गोला आकृति के समान ऐसी पृथ्वी है। और सूर्य जो है यह ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी ओजस्वी ग्रह है, तारा भी है, दोनों कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी हमारी ग्रह है। ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, वह सभी के सब स्वयं के प्रकाश होते हुए भी तारों को सूर्य की आवश्यकता होती है। सूर्य ही एक ऐसा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ओजस्वी तेजस्वी करता है और दिन और रात उसी का परिणाम है। किंतु इसके पश्चात पृथ्वी की भी अपनी कुछ एक गतिविधियां हैं, जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए, ध्यान से सुनने, अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाती है। किंतु सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, किंतु पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमते हुए, जैसे मैं एक ऐसे ही आपको बता देता हूं, यह मान लीजिए सूर्य है और यह पृथ्वी है। तो जैसे यह पृथ्वी, सब ग्रह ऐसे घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती। पृथ्वी हमेशा स्वयं भी घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख आएगा वहां उजाला होगा, और जो भाग सम्मुख नहीं होगा वहां अंधेरा होगा। यानी सूर्य का प्रकाश जहां तक पड़ेगा पृथ्वी पर,
वहां उजाला, और जहां नहीं पड़ेगा वहां पर अंधेरा होगा। इसको एक छोटे से ऐसे ही माध्यम से हम समझ लेते हैं, जैसे एक मोमबत्ती है। मान लीजिए मोमबत्ती है, हम आप मानते हैं, लेकिन मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के अंदर प्रकाश है। यह एक पृथ्वी है, गोला, गेंद है मान लीजिए। तो जैसे अब ये गेंद है, तो सूर्य का ये जो प्रकाश है, इस तरफ जब आप देखेंगे इसको, तो यहाँ ठीक है, ट्यूबलाइट जब बंद कर, तो यहाँ जैसे मान लीजिए यह वाला जो भाग है, यहाँ रोशनी है, लेकिन यह वाला जो भाग है वहां अंधेरा है। ठीक ऐसे ही पृथ्वी की दशाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, क्योंकि पृथ्वी भी स्वयं भी ऐसे ऐसे प्रकाशित होती जाती है सूर्य की तरफ, और वह अपनी धुरी पर भी परिक्रमा करती रहती है। होता क्या है बच्चों कि पृथ्वी की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत पृथ्वी जो है, हाँ लाइट और उधर, पृथ्वी और जो पृथ्वी और सूर्य जो है, यह निरंतर परिक्रमाएं होती रहती हैं। दिन और रात दोनों होते रहते हैं। कभी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, कभी दिन बड़ा, कभी रात छोटी, कभी रात बड़ी, कभी दिन छोटा। तो हम लोग शुरू करते हैं चर्चा अपनी पाठ के माध्यम से, जिसमें हम पृथ्वी पर रहते हैं, यह हमें आप सबको मालूम है, और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है बच्चों। ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जहां सभी जाति के लोग रहते हैं, जीवन यापन होता है। जीवन यदि संभव है तो वह पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि यहाँ दिन और रात होती हैं। दिन और रात होने के नाते ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं होंगी तो हमें आपको जल जीवन संभव रहेगा सदा। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के बाद जो है, उसके आकार के बारे में जानकारी हमें आपको हो ही गई कि गोलाकार होती है, गोल नहीं होती है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश सभी जगह नहीं पहुंचता है। जैसे मैंने अभी आपको मोमबत्ती और गेंद के माध्यम से दिखाया कि सूर्य जो होता है, उसका जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा वहां दिन होगा, जहां नहीं पड़ेगा उसके पीछे साइड जैसे हम कह सकते हैं वहां अंधेरा होगा। और यह गतिविधियां प्रकृति निर्मित हैं। ब्रह्मांड में यह सब गतिविधियां अनवरत चलती रहती हैं। इस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। न हमें आपको कुछ अंधविश्वास करना है, न हमें आपको दकियानूसी बातों पर विश्वास करना है। विज्ञान ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही हमें आपको अपनाना है। जैसा हमारा विज्ञान कहता है वैसे ही हमें आपको चलना है, क्योंकि विज्ञान जो होता है यह सापेक्ष के अंतर्गत ही प्रमाणित करके बातें करता है। इसलिए अंधविश्वास वगैरह पर भी इस पाठ के माध्यम से हम आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। होता क्या है, पृथ्वी के सूर्य जो होता है, वह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। मैंने आपको बता दिया, गोल गोल घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी ही ऐसी है जो अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, पृथ्वी अपने सापेक्ष घूमते हुए अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे ही परिभ्रमण कहते हैं। ध्यान रखिए, परिभ्रमण, भ्रमण चलना, घूमना, किंतु परिभ्रमण स्वयं भी घूमते हुए घूमना, यानी परिभ्रमण यानी परिक्रमा करती है। होता क्या है कि जैसे हम सोचते हैं कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, दिन एक दिन में, एक रात में 12 घंटे होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। दिन और रात घटते बढ़ते रहते हैं, जो अनवरत चलते रहते हैं। सापेक्ष रूप से इनकी क्रियाएं होती रहती हैं। जीवन में यदि अंधेरा है तो उजाला भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा। इसकी तुलना बच्चों यदि हम करना चाहें तो सुख और दुख से भी कर सकते हैं कि यदि दुख है, दुखी है जीवन, तो सुखी भी होगा, और सुखी है तो दुखी भी होगा। लेकिन हमें दुख की अनुभूति न करते हुए सुख की ही अनुभूति सदा करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही उजाला आएगा, रात कटेगी, रात छटेगी, हर हाल में सूर्य उदित होगा।
निश्चित होगा, अपने समय पर होगा और जीवन जो है यह प्रकाशित होगा। तो हम जो है जानते हैं कि सूर्य कहाँ है। किसी को भी पूछो बच्चों तो कहता है सूर्य उधर है, ऊपर है। पृथ्वी कहाँ है? नीचे है। नहीं, ब्रह्मांड में है। एक बात क्लियर कर लीजिए कि न तो सूर्य ऊपर है, न चंद्रमा ऊपर है, न पृथ्वी नीचे है, सभी ब्रह्मांड में हैं। जैसे ही हम पृथ्वी की कक्षा से ऊपर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम भी आकाश में हैं, अंतरिक्ष में हैं। तब हमें आभास होता है, दिखाई देता है कि पृथ्वी भी जो है कहीं नहीं है, अपने मार्ग में परिक्रमा कर रही है सूर्य की। ठीक है। तो 21 मार्च जो एक ऐसा दिन है जब दिन और रात 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है और यहीं से दिन जो है वह घट बढ़ते हुए क्रम में रहता है। यानी बढ़ता क्रम यानी दिन जो है वह बढ़ता रहेगा और रात छोटी होती रहेगी। यह कब तक चलता है बच्चों? यह 21 जून तक चलता है। ऐसा होता रहता है कि दिन बड़ा होता रहेगा, रात छोटी होती रहेगी। और हमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिन यदि बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है, तो इसका मतलब है यह ग्रीष्मकाल है। ग्रीष्मकाल, गर्मी का दिन। गर्मी बहुत आ रही है, सूर्य की तपन बहुत तेज होती है पृथ्वी पर। सूर्य प्रकाश की किरणें सीधा पृथ्वी पर आती हैं। हमारे यहाँ भारत देश में, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में, विश्व के जो देश जो है सूर्य के सम्मुख होंगे उनके यहाँ ही प्रकाश होगा, अन्यत्र रात होगी। तो यह हम भारत देश के सापेक्ष में बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सूर्य प्रकाश जब तेज होता है, प्रखर होता है, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तो ग्रीष्म काल चलता है, ग्रीष्म काल की ऋतु रहती है। और यह होता है 21 सितंबर तक, सॉरी 21 जून तक। 21 जून तक जो है दिन बड़ा रात छोटी, उसके बाद फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। 21 जून से रात बड़ी दिन छोटा। कब होता है ऐसा? 22 सितंबर तक। 22 सितंबर के बाद फिर क्या होगा? वही होगा, क्रियाएं चलती रहेंगी। दिन छोटा, रात बड़ी। कब तक होगा? 21 22 दिसंबर तक होगा। 22 दिसंबर तक। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही होगा 22 दिसंबर तक फिर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। देखिए जरा बच्चों, दिन और रात छोटा बड़ा चल रहा है, अनवरत चल रहा है। और यह 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 22 मार्च, ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा। 22 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के बाद फिर वही होगा, दिन छोटा रात बड़ी। फिर उसके बाद आ जाएगा 21 मार्च, बराबर हो गए, फिर दिन बड़ा। तो ये घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं पृथ्वी पर। और यह सिर्फ और सिर्फ संभव है पृथ्वी पर, क्योंकि बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, किंतु अपनी धुरी पर भी घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इसलिए यहाँ दिन और रात होते रहते हैं। होता क्या है बच्चों कि जैसे ही हम और आप दिन कब मानते हैं? सूर्य उगता है। क्या रोज सूर्य एक ही समय पे उगता है? हम आप कहते हैं उगता है, अस्त होता है। विज्ञान भी कहता है अस्त होता है, उगता है। लेकिन सूर्य ना तो उगता है न अस्त होता है। इसको दूसरे ढंग से हम आप समझ लेते हैं। कैसे? सूर्य यदि दिखाई देता है तो उदय हो गया, सूर्य यदि ओझल हो रहा है तो वह अस्त हो रहा है। हम आप कहते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में उगा, यानी पृथ्वी का जो भाग है वह जो सबसे पहले आ रहा है सूर्य के सम्मुख, वहां से उजाला होना पृथ्वी पर शुरू हो गया है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का जो भाग सूर्य के प्रकाश से ओझल हो रहा है, दूर जा रहा है, वहां अंधेरा हो रहा है। होता क्या है? सूर्य ना तो एक ही समय पर उदित होता है और ना ही एक ही समय पर अस्त होता है। किंतु हम आप कहते हैं सूर्य उदय हुआ तो सूर्योदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ ओझल हुआ,
सूर्यास्त हुआ, यानी दिन हमारा बीत गया। हम आप एक काम करते हैं, जैसे दिसंबर का ही महीना चल रहा है, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज जो है, आप सभी अपने कैलेंडर ले लीजिए और उसमें बैठ जाइए लिखकर सब तारीखें, और लिखिए कि आज सूर्योदय कितने बजे हुआ, सूर्यास्त कितने बजे हुआ, दिन छोटी हुई कि रात छोटी हुई, कितने का अंतर आया। यह आप सभी स्वयं भी कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं आप लोगों से तहे दिल से कह रहा हूं कि आप लोग बच्चों इसको घर पर कीजिए कि हम क्या देखते हैं। यदि हम इसे देखते हैं कि सूर्योदय कितने बजे हुआ, सूर्यास्त कितने बजे हुआ, तो हमें आपका ये जो संकल्पना है कि दिन छोटा हो रहा है कि रात बड़ी हो रही है कि रात छोटी है कि दिन बड़ा हो रहा है, यह क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, और हमें आपको इसे करना भी चाहिए। जैसे आज 2 दिसंबर सन 2020 है, आप लिख लीजिए कि सूर्योदय कितने बजे हुआ। ठीक है, नहीं लिखे 3 तारीख से लिखना शुरू कर दो, तो अपने आप देखोगे कि कुछ न कुछ हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। हमेशा सूर्योदय कभी 6 बजे उगेगा, कभी 6:15, कभी 6:20, कभी 6:25, शाम को भी ऐसे ही होगा। तो आप ये सब अगर करेंगे तो हमें आपको कैलेंडर के हिसाब से आप लिख लीजिए तारीख, और अगर नोट करते जाएंगे तो हमें आपको यह क्लियर होता जाएगा कि सच में 22 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर के बीच जो भी दिन का घटना बढ़ना है वह कितने का हो रहा है, और वही जो है हमें आपको यह संकल्पना एकदम दृष्टिकोण को सापेक्ष कर देगा कि हाँ, दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है, रात छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, किसी भी बच्चे से पूछिए या हमसे आपसे भी पूछिए, तो हम आप कहते हैं 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अगर यह प्रश्न फिर किया जाए कि क्या है यह हमेशा होता है, तब सब लोग चकरा जाएंगे, कहेंगे भाई मालूम नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम आप कहीं एक जगह डायरी में लिखने लगेंगे, या कैलेंडर में आजकल ऐसे आते रहते हैं पंचांग वगैरह, ज्योतिष वगैरह, कि जिसमें लिखा रहता है कि सूर्योदय कितने बजे है, सूर्यास्त सूर्यास्त कितने बजे है, तो हम आप लिख कर या उसका अध्ययन करके यह जानकारी मालूम कर सकते हैं कि दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रही है, कितने घंटे का दिन हो रहा है, कितने घंटे की रात हो रही है। बार बार इसी बात को हमें आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है कि दिन और रात दोनों जो हैं यह एक समान नहीं होते, लेकिन हम आप ऐसा मानते हैं कि एक दिन यानी 12 घंटे, एक रात यानी 12 घंटे। और जब पूरा दिन कहा जाए, पूरा दिन, तो हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं मानते, दूसरे दिन सूर्योदय तक मानते हैं। इसीलिए जब भारत के कई शहरों में, कई गांवों में, कस्बों में लोग जो है दिन को कहते हैं, तो दिन जो होता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं मानते, दूसरे दिन मानते हैं, क्योंकि उसको पूरा दिन मानते हैं। दिन और रात मिलके होता है, ध्यान रखिएगा। एक दिन, पूरा दिन कहा जाए तो अलग चीज है, पूरी रात कहा जाए तो अलग चीज है, लेकिन जब एक दिन कहा जाता है तो वह 24 घंटे का होता है। इसीलिए जब हम आप कोई व्रत या उपवास रखते हैं हमारे आप में, तो बहुत जगह नहीं मानते हैं उसको, सूर्योदय से सूर्यास्त ही मानते हैं, लेकिन हमारे और आप में जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो अक्सर ऐसा मानते हैं कि व्रत का उपवास जो होता है सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक एक माना जाता है। इसीलिए एक दिन कहा जाता है उसको, पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त। लेकिन जब एक दिन कहेंगे तो सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक, वहां तक दिन होता है। इसीलिए जब व्रत वगैरह तोड़ना होता है तो कहा जाता है बच्चों, हमारे आप मम्मी पापा या भाई बहन जो भी रखते होंगे, भाभी वगैरह, चाचा चाची, वो देखिए सुबह अगर व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत तोड़ते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं कि सुबह अगर व्रत रख लिए हैं कोई तीज त्योहार का, तो फिर शाम को वो तोड़ देते हैं, नैवेद्य चढ़ा के पूजा पाठ कर लेते हैं कि दिन खत्म हो गया।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यह हमेशा क्रियाएं चलती रहती हैं। पृथ्वी अनवरत है। ब्रह्मांड की जो भी घटनाएं हैं उसमें हमारा आपका विज्ञान का कुछ भी दखलंदाजी नहीं है। उनकी जो घटनाएं हैं वह हमेशा अनवरत चलती रहती हैं। इसी का परिणाम होता है कि हमारे यहाँ दिन होता है, रात होती है, घटता रहता है दिन, बढ़ता रहता है दिन। मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लट्टू है, जैसे देख लीजिए एक लट्टू है, उसको आप नचा दीजिए और एक टार्च जलाइए तो आप देखेंगे कि लट्टू जैसे घूम रहा है तो उसका जो भाग जो है टार्च के सामने, रोशनी के सामने आ रहा है, वहां दिन हो रहा है, और इस तरफ वाला जो भाग है वहां देखिए अंधेरा है। और ऐसे ही लट्टू की भांति पृथ्वी भी सदा घूमती रहती है। होता है, होना ही चाहिए और होगा ही। इसमें हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दिन और रात का होना ऋतुओं को प्रभावित करता है। ऋतुएं, हमारी जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं तो बहुत हैं, 6-7 हैं, लेकिन 3 ऋतुएं हमारी मुख्य मानी जाती हैं। वर्षा, शीत, ग्रीष्म, या शीत, ग्रीष्म, वर्षा। तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये जो ऋतुएं होती हैं, इन्हीं की बदौलत हम आपका जीवन सक्षम होता है। हमारे आपके अन्न जल की पूर्ति होती है। मूलभूत आवश्यकताओं में अन्न जल वस्त्र, यह 3 चीजें होती हैं, और 3 के तीनों हमें जो है हर हाल में कहाँ से मिलेंगे? जब दिन और रात होगी, ऋतुएं होंगी, तो इनका उपयोग भी है हमारे जीवन में। जैसे अगर दिन है तो हम आप देखिए बच्चों ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कक्षा में अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और बच्चों यह तो कोरोना काल है। कोरोना काल में हमें और आपको 2 ही चीजें वापरनी हैं। पढ़ाई के साथ साथ सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है। ध्यान रहे, सैनिटाइजर रात को तो कम लगाते हो बच्चों, लेकिन दिन के समय जैसे ही सूर्योदय होगा सैनिटाइजर का प्रयोग करो। और मास्क, मास्क जरूर लगाओ बच्चों। हाँ, कहीं भी बाहर तो जैसे जल्दी जाओ मत, लेकिन यदि कहीं जा रहे हो तो मास्क को बाकायदे लगा कर ही जाओ। और हाथों में सैनिटाइजर, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप घर से बाहर जा रहे हो तो साबुन से हाथ धोकर जाओ। घर में आ रहे हो तो साबुन वगैरह से हाथ धो अच्छे से। तभी नाक, मुंह, आंख, कान, अपने गले के ऊपर वाले भाग को टच करो। बहुत जरूरी है बच्चों। इस समय तो मैं कह रहा हूं कि कोरोना ही एक ऐसा है जो हमें और आपको जीने का जरिया बदल दिया है। सब हम आप बदल गए हैं। देखिए, कहाँ कक्षा में पढ़ाई हो रही थी, कहाँ आज जो है ऑनलाइन हो रही है। अध्ययन अध्यापन का कार्य जूम ऐप मीटिंग से हो रहा है। लेकिन बच्चों कुछ न कुछ हमें और आपको पढ़ाई करना ही है। जूम मीटिंग में हमेशा आप सभी, जब भी कोई साइट मिलती है तो आप सब ज्वाइन करते रहिए। दिन और रात हमेशा पाठ को पढ़ता ही चाहिए। दिन और रात तो हमारे जीवन का अंग है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। अरे दिन और रात तो हमारे जीवन का अंग है। दिन है तो रात होगी ही, और हमें आपको मालूम होना चाहिए। सूर्योदय हो गया तो दिन हो गया, सूर्यास्त हो गया तो रात शुरू हो गई। चलता रहेगा ये दिन और रात, इसमें कहीं हमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है। हाँ, जीवन का उजाला हमारे और आपको हमेशा प्रकाशित, प्रफुल्लित, उज्ज्वलित करता है। इसलिए दिन की भी आवश्यकता है और रात की भी आवश्यकता है। सोचो बच्चों, अगर रात ना हो तो हम और आप कब सोएंगे, कब आराम करेंगे, हमारे मम्मी पापा घर आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी भी जानकारी नहीं। क्योंकि दिन को सुबह सब चले जाते हैं काम पे, सब अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, सब लोग अपने घर आ जाते हैं। पक्षी, पक्षी जो होते हैं वो सब घोंसले की तरफ हो जाते हैं। इसमें भी मैं आपको एक बात समझा दूं बच्चों, गर्मी के महीने में पक्षी देर से घर की तरफ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि दिन बड़ा होता है, लेकिन ठंडी के महीने में पक्षी जल्दी जो है अपने रैन बसेरों की ओर चले जाते हैं घोंसले की तरफ, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है और ठंडी पड़ रही है, मौसम सर्द है, इसलिए पक्षी भी जो है वह अपने घोंसले की तरफ ठंडी के महीने में जल्दी जो है गतिमान हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो दिन और रात इसमें कुछ ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और पाठ जो है इसको हर हाल में हमें आपको अध्ययन करना ही है, पाठ को पढ़ना ही है बच्चों। पाठ को बिना पढ़े हम आप सुनकर तो कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें और आपको पाठ के माध्यम से छोटी-छोटी बारीक चीज़ें जो हैं उसकी जानकारी हमें आपको होती है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी जो है इसका आकार कैसा है? हमने सुन लिया, सुन के इधर से उधर निकाल दिया या ध्यान कहीं इधर से उधर हो गया, तो फिर हम आप जो है परेशान हो जाएँगे। लेकिन पढ़ी हुई चीज़ हमेशा कंठस्थ हो जाती है। अध्ययन करना चाहिए। मानव को सदा अध्ययनशील रहना चाहिए। दिन और रात यह इतना बृहद रूप में है कि जितना आप इसका गहन अध्ययन करोगे, उतना उसमें रमते चले जाओगे। समय कम पड़ेगा हमें और आपको, दिन और रात के बारे में संपूर्ण जानकारी मालूम करने के लिए। बच्चों, एक और मैं आप लोगों को बात बता दूँ इसी के माध्यम से कि हमारे यहाँ नेहरू प्लेनेटोरियम है मुंबई में, जहाँ हम और आप पिकनिक भी गए हैं। वहाँ आप लोगों ने देखा है खगोलीय घटनाओं के बारे में, कैसे सब वहाँ सब दिखाते हैं कि पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ग्रह क्या है, तारे क्या हैं, तारे कितने हैं, ग्रह कितने हैं। तो वहाँ भी हमें आपको अपने मम्मी-पापा के माध्यम से भी जाना चाहिए। वैसे स्कूल की पिकनिक वगैरह जाती है, एन्जॉय करते हो कि नहीं? जाते हो ना? हाँ बच्चों, जाते हो? हाँ, जाते हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की निर्मिति के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए हमें आपको ऐसे हाँ, हाँ बेटा। हेलो बेटा, हाँ, हेलो, गए हो? नेहरू प्लेनेटोरियम गए हो बेटा? नो सर। हाँ बेटा। नहीं कर लगवाई ठीक है। हाँ, देखे हो ना वहाँ? हाँ, नेहरू प्लेनेटोरियम जब हम जाते हैं तो वहाँ देखो ब्रह्मांड दिखाई देता है, हमें आपको ऐसे लगता है जैसे हम और आप अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। वहाँ जाना चाहिए हमें आपको। ठीक है, स्कूल के माध्यम से तो गए ही हो, मम्मी-पापा के साथ भी जाओ। क्योंकि उनके पास समय भला आपके नाते ही निकालना पड़ेगा वहाँ के लिए, नहीं तो दिन भर तो काम पे ही बिज़ी हैं, है ना? हाँ, तो हमें आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम आप पृथ्वीवासी कहे जाते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं, तो पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें आपको होनी चाहिए बच्चों। करते हो कि नहीं? हाँ, पढ़ा करो बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने दिया उनकी तरफ से मेरी तरफ से गिफ्ट है, पेन। ठीक है? व्यक्तिगत तो नहीं दे सकता, लेकिन आप लोगों को दे रहा हूँ, ले लीजिए पेन। हाँ, शाबाश बच्चों। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौन होते हैं, लेकिन ध्यान से सुनते बातें बराबर हैं, है ना? और कुछ होते हैं जो सुनकर जवाब देते हैं, तो जवाब देना भी होना चाहिए बेटा। जब हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो जो पूछा जाए उसका उत्तर हमें देना चाहिए। तभी तो ये रहेगा ना चर्चा, कि कुछ हम बताएँ, कुछ आप बताओ, कुछ आप सुनो, कुछ मैं पूछूँ, कुछ आप बताओ, है ना? चर्चा के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन ये है कि ठीक है नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम है, ज़ूम ऐप है, हाँ, लाइट आ जा रही होगी, तो नेटवर्क भी कनेक्शन भी इधर-उधर हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा पढ़ते रहो और मैं आप लोगों को कुछ न कुछ हमेशा आप लोगों को चौथी कक्षा के अन्य विषयों की भांति ही कोई ना कोई एक विषय के पाठ के बारे में जानकारी हमेशा दिया करूँगा और दिन और रात यह पाठ आज जो है हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, दिन और रात, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दिन और रात के बारे में जितनी जानकारी दी गई है,
वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए बच्चों। हेलो, हाँ बच्चों, लिखोगे? हाँ यस सर। हाँ बेटा लिखो। 21 मार्च। ओके सर। हाँ, 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और लिखकर जरा मुझे दिखाना बेटा, कितने लोग लिखे हो वीडियो ऑन करके। सर फिर से बोलिए ना। हाँ बेटा, हाँ 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सर हाँ बेटा, 12 घंटे से वापस बोलिए। हाँ 12 घंटे का दिन और रात समान होते हैं, इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। 21 मार्च को दिन और रात समान होते हैं, 12 घंटे के होते हैं। सर हाँ, अब उसके बाद लिखो बेटा दूसरा। 21 मार्च से 21 जून तक दिन बड़ा रात छोटी होती है। इसके 21 मार्च से 21 जून तक दिन बड़ा रात छोटी होती है। ग्रीष्म काल बोलते हैं जिसको, गर्मी का महीना, तपती धूप। 21 मार्च से 21 जून तक दिन बड़ा रात छोटी होती है। लिखे बेटा? सर 1 मिनट। हाँ बेटा लिख लो, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगला पॉइंट बेटा। यस सर। लिख लिए? यस सर। हाँ, अब लिखो बेटा। बोलिए 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी हो जाए, और ऐसा होता है 22 सितंबर तक, होता है 22 सितंबर तक। सर वापस बोले। सर 22 सितंबर तक। बेटा सर सर वापस बोलिए ना सर। सर क्या है?
21 जून से रात चलेगा, ऐसा छोटा छोटा लिख लो बेटा, पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सर 21 जून तक। हाँ, 21 जून से 22 सितंबर तक दिन छोटा रात बड़ी वर्षा काल का समय माना जाता है हमारे यहाँ। दिसंबर ये है कि अब तो सब भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई हैं, बरसात सर। चाहे जब हो रही है बेटा, चाहे जब गर्मी पड़ रही है। हाँ बेटा। सर 21 जून तक। हाँ राजा 22 बोल। दिसंबर तक दिन छोटा रात बड़ी। हो गया सर। हाँ हाँ बेटा, अगला पॉइंट, अगला मुद्दा। 22 सितंबर को फिर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की। 22 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं 12 घंटे के। लिख लो ऐसे ही खाली। बारह घंटा दिन 12 घंटा रात। सर हो गया। समान होते हैं, बस इतना लिख दो बेटा, चलेगा। हो गया सर। हाँ, फिर 22 सितंबर से रात बड़ी शुरू होती है, बड़ी होना शुरू हो जाती है और दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। फिर रात बड़ी होने लगती है, देखो। ना। हाँ, 22 सितंबर से दिन छोटा रात बड़ी, बस इतना ही लिख दो खाली, दिन छोटा रात बड़ी। हो गया सर। हो गया सर। हाँ बेटा, बस इतना ही लिख दो। हाँ, अगला अगला मुद्दा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को, अभी आएगा 22 दिसंबर बेटा, 20 दिन बाद आएगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसको जरा आप लोग ध्यान से 22 दिसंबर को अनुभव कीजिएगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। हो गया सर। हाँ बेटा, सबसे छोटा दिन, और उसके बाद फिर 22 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटी होने लगती है। लिखे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। हो गया बेटा बच्चों, हो गया। यस। 22 दिसंबर से शुरू हो जाता है फिर, और यह चलता है 21 मार्च तक, जैसे हम लोग ने शुरू किया था जमा से। हाँ, 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती, लिख लो एक मुद्दा खाली, इतना लिख लो, 22 दिसंबर रात छोटी, सबसे छोटी, बस इतना ही लिखो। सर लिख लिए। हाँ बेटा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेल डन बेटा, बहुत खूब। और फिर वैसे ही आ जाता है जहां से हम शुरू किए थे अभी लिखना, 21 मार्च को 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात।
तो वहां से फिर वही अनवरत शुरू हो जाएगा। यह एक खेल चलता रहता है ब्रह्मांड में, पृथ्वी और सूर्य के बीच, दिन और रात होने के लिए लेकर अनवरत होता रहता है। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, इसको होना ही है, घटनाएं होनी ही है। ये ब्रह्मांड की खगोलीय घटनाएं कहते हैं इसको। यस सर। अब लिखो बेटा अगला मुद्दा। अगला मुद्दा लिखो बेटा। ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल लिखो बेटा, ग्रीष्मकाल। अगर ग्रीष्मकाल नहीं लिख सकते हो तो गर्मी का महीना। ग्रीष्मकाल, दिन बड़ा रात छोटी। हो गया सर। दिन छोटा रात बड़ी, इसीलिए हमारे यहाँ दो ही फसलें होती हैं, रबी और खरीफ। फसलों के बारे में हम आप सब जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यस सर। हाँ बेटा, तो मैं अब कुछ प्रश्न पूछूं बेटा? यस सर। बताओ दे। हाँ, प्रश्न पूछता हूँ। यस। हाँ, सुबह जस्ट ऐसे ही पूछता हूँ, लिखो मत कुछ भी, ऐसे ही बताओ मुझे। सूर्य का जब प्रकाश हमें दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? सूर्य का उगना क्या कहलाता है? एक शब्द में उत्तर दो ऐसे ही। सूर्य उदय। हाँ, सूर्योदय। और सूर्य का ओझल होना? सूर्यास्त। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। हाँ बेटा, आपको मेरी तरफ से पेन गिफ्ट है बेटा, बहुत अच्छा उत्तर दिए, शाबाश। हाँ, सूर्य किस दिशा में उगता है बेटा? पूरब। हेलो, पूर्व में। बहुत अच्छे बेटा, तुम लोगों को दिशाओं की भी जानकारी हुई है पूर्व में, है ना? 4 दिशाएं मुख्य होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में सूर्य जो है वह उदित होता है। हाँ, और सूर्य किस दिशा में अस्त होता है बेटा? पश्चिम। पश्चिम। अब चलो ठीक है, यहाँ मैं एक प्रश्न फिर पूछता हूँ बेटा। हमें आपको यह आभास होता है खाली कि सूर्य पूरब में उग रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, लेकिन यह हम आप खाली आभास करते हैं, ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी के गति के कारण, अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है। धीरे धीरे पूर्व की तरफ से वह पश्चिम की तरफ बढ़ता है और पश्चिम में ऐसे जाते जाते फिर भारत देश पर अंधेरा आ जाता है, पृथ्वी पर जो हमारा देश है। ये हम अपने ही देश के बारे में, दिन और रात के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, विश्व स्तर पर नहीं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश यदि एक जगह अंधेरा किया हुआ है पृथ्वी पर, तो दूसरी जगह पृथ्वी पर उजाला भी किया हुआ है, कहीं उजाला तो कहीं अंधेरा। ठीक है, तो हम अपने भारत देश के बारे में ही खाली बात कर रहे हैं दिन रात। विश्व स्तर पर कभी मत लेना कि पूरे विश्व में अंधेरा हो गया है, पूरे विश्व में उजाला हो गया है हमारे यहाँ दिन हुआ, तो ऐसी भ्रांतियां मत रखना बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न पूछूं? यस सर। हाँ, किस तारीख को, किस दिनांक को दिन और रात 12 घंटे होते सर फिर से हैं? बोलिए। हाँ बेटा, फिर से बोलिए। किस तारीख को दिन और रात 12 घंटे के होते हैं? 21 21। और बताओ, एक तारीख और बताओ। 22 सितंबर। बस,
ये हमारी हमारी तरफ से आप लोगों को मास्क गिफ्ट। इस समय इसी का बहुत प्रचलन है बेटा। पेन वगैरह का तो कम हो गया है, मास्क और सैनिटाइजर ज्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। हमारी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट बेटा। अगला प्रश्न बेटा, दिन और रात होने के फायदे क्या हैं बेटा? एक फायदा खाली बता दो, दिन और रात। हाँ हाँ, दिन और रात। दिन में उजाला रहता है। ऐसे ही बताओ, कुछ भी जनरल नॉलेज है बेटा, जनरल नॉलेज। हाँ बेटा, हाँ बोलो। फिर से भेजे। आप अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ बताओ। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। और जैसे ही शाम होना शुरू होती है, हम अपने घर रहते हैं, रात को सो जाते हैं सब, है ना? यस सर। हाँ बेटा, एकदम ऐसे। गाना नहीं बाबू, खराब हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ सही और गलत के प्रश्न बोल रहा हूँ, आप उसका उत्तर देना बेटा। ठीक Yes. है, सही है कि गलत, खाली इतना बताना मुझे। ठीक Yes. है, हाँ, आप सोच के बताना कि ये सही है कि गलत है। 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। गलत। गलत। शाबाश, शाबाश। और 21 मार्च को रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। सही सर। गलत। गलत। शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। ये आपको मेरी तरफ से सैनिटाइजर गिफ्ट बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अगला अगला प्रश्न पूछूं बेटा? यस सर। ग्रीष्म काल का महीना, हाँ, हम कब मानते हैं? बताओ, ऐसे ही बोलो। सर फिर से बोलिए। सर फिर से बोलिए। ग्रीष्म काल हम कब मानते हैं कि ये ग्रीष्म काल शुरू हो गया है? ग्रीष्म काल का महीना हम कब मानते हैं कि ग्रीष्म काल ऋतु शुरू हो गई है? मई से। नहीं, महीना मत बताओ, कब मानते हैं, कब से मानते हैं? करिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ बेटा, 21। हाँ, हम कब मानते हैं कि ग्रीष्म काल शुरू हो गया है? जब दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। मार्च से जून तक, 21 मार्च से 21 जून तक, है ना? और शीतकाल हम कब मानते हैं बेटा? कौन सा काल सर? शीतकाल ऋतु कब हमें आभास होती है शीतकाल आ गया है? ठंडी। ठंडी। हाँ, कब मानते हैं? जो चल सर अभी। बोलो। ठंडी। नवंबर। जब रात बड़ी होने लगती है। हाँ बेटा, बोलो। सर नवंबर। शीतकाल कब मानते हैं? हाँ, जब सर जब जब रात रात बड़ी और दिन छोटी बड़ी होती है। दिसंबर से, है ना, शीतकाल। यस सर। हाँ, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अभी आएगा 22 दिसंबर बेटा,
मैंने आपको पहले भी Yes. बताया। जरा Yes, रखना sir. 22 दिसंबर को। हाँ बेटा, Yes, sir. खुद जरा करना, अनुभव करना कि सबसे छोटा दिन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ बेटा। और अब हम आप जो है दिन और रात पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं, और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों मेरे द्वारा सिखाए गए विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न सारांशों को, जो भी मुद्दे मैंने आपको बताए हैं उन पर फिर से विचार करना, पुस्तक को पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। स्वाध्याय गृह कार्य जो कुछ भी है उसे पूरा करना, ठीक है। और यह कोरोना Yes, काल है बेटा, कोरोना काल में सिर्फ 2 ही चीजें आप अपनाइए बेटा। मास्क हमेशा लगाए रखिए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। कहीं भी बाजार मत जाना, घर से तो वैसे बच्चे हो तो जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो जा भी रहे हो तो खेलो कूदो मत बच्चों के साथ, किसी के साथ मिलो मत। इंडोर गेम खेलो, घर के अंदर का खेल खेलो, जैसे कैरम है ना, चेस है, या कुछ भी